नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार साहू। दोस्तों, हम सभी के मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि ईश्वर कहाँ है, उनका क्या स्वरूप है और वो किसे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब आज की कहानी में छिपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम सभी देखते हैं और अपने इस प्रश्न का जवाब पाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था जो कि घरों में जाकर पूजा पाठ कर अपना जीवन यापन करता था। एक बार नगर के राजमहल से उसे पूजा पाठ के लिए बुलावा आया और वो राजमहल का बुलावा सुनकर खुशी खुशी उस राजमहल को पूजा पाठ के लिए गया। और पूजा पाठ संपन्न कराने के बाद जब वो पुजारी घर को जाने लगा, तब राजा ने ब्राह्मण से एक सवाल किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस ओर है और वे क्या कर सकते हैं। राजा के इस प्रश्न को सुनकर ब्राह्मण अचंभित हो गया। उसने बहुत देर सोच विचार करने के बाद राजा से कहा कि मुझे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कुछ समय दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को इस प्रश्न के जवाब के लिए 1 माह का समय दिया और ब्राह्मण प्रतिदिन इसी प्रश्न का जवाब ढूंढता रहता था। और धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ ब्राह्मण की चिंताएं बढ़ने लग गई और जवाब न मिलने के कारण वह दिन ब दिन उदास रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को उदास देख उसके पुत्र ने उससे पूछा, पिताजी, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, कुछ दिनों पहले मैं राजमहल पूजा पाठ कराने गया था और पूजा पाठ संपन्न कराने के बाद जब मैं घर आ रहा था, तब राजा ने मुझसे एक प्रश्न किया कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। राजा के इस सवाल का जवाब मेरे पास उस वक्त नहीं था, इसलिए मैंने उनसे इस सवाल के जवाब के लिए मैंने समय मांगा। राजा ने मुझे 1 माह का समय दिया था, मगर अभी भी जवाब ना मिलने की वजह से मैं चिंतित हूँ। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर उसके पुत्र ने कहा, पिताजी, आप चिंतित मत होइए, आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा और आप मुझे राजमहल ले चलिएगा। 1 माह पूरा होते ही ब्राह्मण ने अपने पुत्र को साथ लेकर राजमहल गया और राजा से कहा कि हे राजन, आपके प्रश्न का जवाब मेरा पुत्र देगा। तब राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही प्रश्न किया कि बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। इतना सुनते ही ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में क्या अतिथि का सम्मान नहीं होता। इतना सुनते ही राजा को लज्जित महसूस हुआ। राजा ने तुरंत ही ब्राह्मण व ब्राह्मण के पुत्र को बैठने के लिए स्थान दिया और पीने हेतु सेवक द्वारा दूध का गिलास लाया गया। वह बालक दूध के गिलास को पकड़कर बार बार उसमें उंगलियों को घुमाकर उसे बाहर निकाल कर देख रहा था। यह देखकर राजा ने उससे पूछा, यह क्या कर रहे हो। बालक ने राजा से कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है और मैं वही देख रहा था, मगर आपके राज्य के दूध से तो मक्खन दिखाई ही नहीं दे रहा। राजा ने उस बालक से कहा, दूध में मक्खन जरूर होता है, मगर वो मक्खन ऐसे दिखाई नहीं देता। दूध से मक्खन निकालने के लिए उसे दही बनाना पड़ता है और दही को मथने के उपरांत ही मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के पुत्र ने राजा से कहा, महाराज, आपके पहले प्रश्न का जवाब यही है। जिस प्रकार मक्खन को प्राप्त करने के लिए दूध से दही बनाना पड़ता है, दही को मथने के उपरांत ही मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान सभी जीवों में विद्वान होते हैं। उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है और मन से ध्यानपूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। राजा ब्राह्मण के पुत्र का जवाब सुनकर काफ़ी खुश हुआ और उसने कहा कि अब मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दो कि भगवान किस ओर देखते हैं। बालक ने राजन से कहा, राजन, इसका जवाब तो मैं दूंगा, मगर इसके लिए मुझे एक मोमबत्ती की आवश्यकता होगी। राजा ने तुरंत एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे दी। उस बालक ने उस मोमबत्ती को जलाकर राजा से पूछा, राजन, ये बताइए कि इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर जा रही है। राजा ने कहा कि इसकी रोशनी चारों दिशाओं में एक समान है। तब उस बालक ने राजा से कहा, हे राजन, आपके दूसरे प्रश्न का जवाब भी यही है कि परमात्मा भगवान सर्वदृष्टिमान है, उनकी नज़र हर प्राणियों के कर्मों पर एक समान है। राजा बालक के उत्तर को सुनकर काफ़ी खुश हो गए
और वो अंतिम प्रश्न के जवाब के लिए काफी उत्सुक भी थे। राजा ने बालक से कहा, मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। तब बालक ने राजा से कहा, हे राजन, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगा, मगर इसके लिए मुझे आपकी जगह पर आना पड़ेगा और आपको मेरी जगह पर आना पड़ेगा। राजा इस प्रश्न के जवाब को सुनने के लिए काफी उत्सुक था। उसने तुरंत ही बालक को सहमति दी और बालक उनके सिंहासन पर पहुंचकर जा बैठा। बालक ने राजा से कहा, हे राजन, आपके तीसरे प्रश्न का जवाब ये था कि भगवान मुझ जैसे रंक को राजा के सिंहासन पर बैठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे रंक के स्थान पर पहुंचा सकते हैं। ब्राह्मण के पुत्र ने राजा से कहा, आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। राजा उस बालक से काफ़ी प्रभावित हुआ और अपने प्रश्नों के सही उत्तर पाने के बाद काफ़ी खुश भी हुआ और उसने उस बालक को अपने राजमहल में सलाहकार भी नियुक्त किया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हम सभी को इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इसी तरह की मोटिवेशनल प्रेरणादायी कहानी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल AKS मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।